नमस्कार फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से। और आज हम भक्तिकाल का टेस्ट नंबर 5 लेकर आए हैं और ये 5 है। और फिर हम एक और इसी प्रकार भक्तिकाल का टेस्ट लगवाएंगे। उसके बाद में रीतकाल पे चलेंगे। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज आपको सारे टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और हमने स्टार्टिंग से सब बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी। फ्रेंड आप लोग जाइए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उस पर जितने भी मैंने टेस्ट लगवाए हैं सभी उस पर हैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है, जो मतलब हमारे हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से अच्छे मतलब क्वेश्चन हैं। और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। फ्रेंड हम लोग ये वाली बुक कंप्लीट करके और टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पे। और फिर बाद में हम यूथ भी यहाँ पे लाने वाले हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, दामोदर दास। फ्रेंड आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना मत दीजिए, चाहे जो भी आपके दिमाग में आए आप बताइए। मुझे थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं, सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं, कौन है? तो ये इसमें कौन सा होगा? 2 सेकंड का टाइम, आपका टाइम ओवर। दामोदर दास होंगे, ठीक है, दामोदर दास। चलिए, नेह मंजरी लीला रति मंजरी लीला के रचयिता हैं, कौन है? नंददास, ध्रुवदास, चित स्वामी, नेही नागरीदास। कौन होगा? तो नेह मंजरी लीला रति मंजरी लीला के रचयिता हैं, कौन है? 2 सेकंड का टाइम, कौन है बताइए जल्दी से। तो ये ध्रुवदास होंगे, ठीक है, ध्रुवदास। ध्रुव ने नेह किया और रति भी किया, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। ध्रुव ने नेह भी किया, नेह का मंजर भी किया, रति का मंजर की लीला भी की। यानी कि ध्रुव ने नेह भी किया और नेह का मंजर किया और रति का किया। इस प्रकार आप ध्रुवदास, नेह मंजरी, रति मंजरी, ध्रुवदास याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था? तो आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था? कौन? हरिदास, सूरदास, नंददास, रसखान। कौन था बताइए जल्दी से। तो महान संगीतज्ञ तो कौन था? ये जो हरि के भजन जो करेगा वही तो महान संगीतज्ञ बनेगा। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, जो कृष्ण मतलब हरि का भजन करेगा वही भक्त महान संगीतज्ञ बनेगा। कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ कौन था? दूसरा, कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था? तो जो कृष्ण भक्त यानी कि हरि का भजन करेगा वही महान संगीतज्ञ बनेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए, स्वामी हरिदास की रचनाएं किस रस का स्पर्श करती है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। स्वामी हरिदास की रचनाएं किस रस का स्पर्श करती है? तो शांत रस, वात्सल रस, उज्ज्वल श्रृंगार रस, भक्ति रस। कौन सा होगा बताइए जल्दी से आप लोग। तो स्वामी हरिदास की रचनाएं किस रस का स्पर्श करती है? तो उज्ज्वल श्रृंगार रस का स्पर्श करती है। फ्रेंड आप लोग से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है, कौन सा है? तो वल्लभ राम विशिष्ट है, श्री है, और माधव दूत है, ब्रह्म है, ठीक है। और वल्लभ जो है शुद्ध है, वल्लभ है शुद्ध है, ऐसे याद कर सकते हैं, वल्लभ शुद्ध है। तो वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कौन सा होगा? शुद्धाद्वैतवाद, ठीक। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? फ्रेंड आप लोग बताइए
तो मैं अलग से आपके लिए हिंदी, सामान्य हिंदी यानी कि लूसेंट का जो है व्याकरण के लिए एक क्लास और चला सकती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए अगर चाहिए तो। ठीक है। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें कौन होगा? रस प्रकाश, भाव प्रकाश, अष्ट रसखान वार्ता, गोकुलनाथ कृष्ण वार्ता, कौन सा होगा? तो बताओ। अष्ट शाखाओं के लीला, अष्ट शाखा जब लीलाओं लीलात्मक स्वरूपाद का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अष्ट शाखा जो है अपनी लीला करेंगे तो उनके अंदर एक भाव तो आएगा ही। ठीक है। तो मतलब लीलात्मक भाव स्वरूप, लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में किया? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भाव प्रकाश में किया, अपने भाव से किया ना। लीलात्मक स्वरूप, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख भाव प्रकाश में किया गया। तो यानी कि भाव प्रकाश अपने भाव से किया उन्होंने, तो भाव प्रकाश हो गया। तो यानी कि हे विधिना तो सो अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रजवासिबो, पद किस कवि का है? तो हे विधिना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। भक्तिकाल अभी तक नहीं समाप्त हुआ, अभी एक पार्ट और मुझे बहुत बड़ा सा लेकर आना, उसके बाद में ये आपका ख़त्म होगा। ठीक है। उसके बाद में हम प्रीतिकाल स्टार्ट करेंगे, फिर मतलब टॉपिक वाइज सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिए। हे विधिना तो सो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बासिबो, पद किस कवि का है? बताइए। चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास, किसका है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा चीत स्वामी। ठीक है, चीत स्वामी। हे विधिना तो ओ सो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बासिबो, चीत स्वामी जी ने कहा है, चीत स्वामी जी ने कहा। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की? तो गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की? 1525, 1527, 1582, 1520। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। आप लोगों की तो तैयारी सबसे बेस्ट है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से फटाफट। कौन सा होगा? तो ये होगा 1525 में की। ठीक, 1525 में। देखी गदर हित साहिबी, देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मशान, छिनई बादशाह बंस की, ठसक छाणी रसकान, पंक्ति किस कवि की है? बताइए। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मशान, छिनई बादशाह बंस की, ठसक छाणी रसकान, पंक्ति किस कवि की है? बताइए। घनानंद, रसकान, सूरदास, मदन मोहन, चीहल। तो ये तो इसी में आंसर है इसका, बताइए जल्दी से। तो ठसक छाणी रसकान, तो इसमें रसखान होगा, रसखान। ठीक। अब रसखान के गुरु का क्या नाम था? बताइए जल्दी से। रसखान के गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा चिश्ती, तानसेन संगीतज्ञ, विठलनाथ, गोकुलनाथ, को क्या नाम था? बताइए जल्दी, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो रसखान के गुरु जो थे वो रस खा के विठल विठल, यानी कि रसखान जो है अपने गुरु के पास जाते थे तो विठल विठल जाते थे, रस मतलब रसखान। ठीक है। तो ऐसे याद कर, रसखान के गुरु का क्या नाम था? विठलनाथ। फ्रेंड, आप लोग माइंडली मत लीजिए, मेरा बस याद करवाने का एक उद्देश्य बस, और मुझे कुछ नहीं। चलिए, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा, इसलिए हम यह वो कर रहे हैं। किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों का त्याग कर कवित्व सवैयों में कृष्ण भक्ति का गान किया? बताइए। किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैयों में कृष्ण भक्ति का गान किया है? आंसर कीजिए जल्दी से। मीराबाई, रहीम, सूरदास, रसखान, कौन होगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, टाइम ओवर। तो ये होगा रसखान। ओके। चलिए, मीराबाई का जन्म स्थान है, मीराबाई का जन्म स्थान है, बताइए जल्दी से। कौन होगा? चौकड़ी, चित्तौड़, मेवाड़, द्वारका, क्या है? बताइए।
तो मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? चौकड़ी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। अगला, कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? पूछ रहा कौन सी रचना मीराबाई की नहीं। तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, केलीमाल, राग सोरठा के पद, सोरठ यहाँ लिखा है, सोरठा होना चाहिए, राग सोरठा के पद, तो कौन सा होगा? देखो नरसिंह जी का मायरा ये तो है, राग गोविंद ये भी है मीराबाई की, राग सोरठा के पद ये भी है, केलीमाल यही नहीं है मीरा की रचना। ठीक है, हाँ यही नहीं है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अंत किसकी है? रशखान, मीराबाई, सूरदास, नंददास। किसकी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कौन गाती थी? मीराबाई गाती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आप देखते स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण बारह बार प्रणाम करो अब हरव शोक समुदाय। पंक्तियाँ किसकी हैं? स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करो अब हरव शोक समुदाय। पंक्तियाँ किसकी? रशखान, रहीमदास, मीराबाई, नाभादास। किसकी बताइए जल्दी, आप लोगों को तो पता ही है सब कुछ। तो ये है मीराबाई। ये तो रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों को तो सब याद है। जयति श्री राधिके, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके। पंक्ति है जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके। पंक्ति किसकी है? गदाधर भट्ट की, श्री भट्ट की, हित हरिवंश की, स्वामी हरदास की। किसकी? आंसर कीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये गदाधर भट्ट की है। ठीक, गदाधर भट्ट की। 13 लाख संडीले आए, 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके। पंक्ति किसकी है? स्वामी हरदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी। किसकी है बताइए? 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके। तो ये इसके कौन होंगे? सूरदास, मदन मोहन। ठीक, सूरदास, मदन मोहन होंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे परस हरि के चरण के रचयिता है? बताइए जल्दी। मन रे परस हरि के चरण के रचयिता तुलसीदास, सूरदास, रशखान, मीराबाई। कौन है बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। तो मन रे परस हरि के चरण, ये तो मीराबाई की ही। ठीक है। अगला, मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गूंज की माल गले पहिरोंगी। पंक्ति है किसकी है बताइए जल्दी। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गले पहिरोंगी। पंक्ति किसकी है बताइए जल्दी से, आप लोग आंसर कीजिए। मीराबाई, सूरदास, रशखान, नंददास। किसकी है? तो ये रशखान जी की है, रशखान जी ने कहा है। ठीक है। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। पंक्ति किसकी? रशखान, सूरदास, बिहारी दास, नंददास। किसकी है? तो ये है रशखान जी की। ठीक है। चलिए फ्रेंड, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को ना पसंद आए तो वो अलग बात है। ठीक है। ध्रुवदास के गुरु थे बताइए। ध्रुवदास के गुरु थे निम्बारकाचार्य, स्वामी हरिदास, विठलनाथ, हित हरिवंश। कौन है? तो ध्रुवदास के गुरु कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ध्रुवदास के गुरु होंगे हित हरिवंश जी। ठीक, हित हरिवंश। अगला, शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति का कवि माना है? किसे माना? श्री भट्ट, छियर, ध्रुवदास, नेगी, नागरिक। तो शुक्ल जी ने श्री कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा समाप्ति का कवि माना। किसे माना बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए आप लोग। आप लोगों को तो सब याद ही है। तो ये ध्रुवदास होंगे इसमें, ध्रुवदास। अगला, ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? आंसर कीजिए जल्दी से। ध्रुव चरित्र खंड काव्य आलम नरोत्तम दास, छिहल, रशखान। किसका है? तो ये नरोत्तम दास का है। ध्रुव चरित्र खंड काव्य नरोत्तम दास का। शीस पगा न झगा तन पे, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे यही ग्रामा। के रचयिता है बताइए जल्दी से। नरोत्तम दास, नरोत्तम स्वामी, रशखान, सूरदास। कौन होंगे बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये नरोत्तम दास है। ठीक, इसके नरोत्तम दास। पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किस आचार्य ने की? पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किस आचार्य ने की बताइए। विठलनाथ, गोकुलनाथाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। बताइए जल्दी से। पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किसने की है? तो ये की है वल्लभाचार्य ने की है। पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना वल्लभाचार्य ने की है। ठीक है।
सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूर 25। तो सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित? नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है। बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है साहित्य लहरी। सूरदास की साहित्य लहरी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है। अगला को सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। बताइए जल्दी से। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह क्या है? बताइए। सूरसारावली, सूरसागर, दोनों, साहित्य लहरी। कौन सा होगा? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। कौन सा होगा? तो ये होगा दृष्टिकोण पदों का संग्रह है, ये साहित्य लहरी ही होगा। ठीक है। अगला, सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना है। बताए। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सभी। तो अपेक्षाकृत बाद की रचना है, बताइए कौन सी होंगी? तो सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना है सूरसारावली। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती? सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव, विनय भाव। किस भाव से करती थी? तो मीरा भाव करती थी माधुर्य भाव से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हितजू को मंगल की कृति, हितजू को मंगल कृति है किसकी है? यानी कि चतुर्भुज दास की, नंददास की, कृष्णदास की, क्षीर स्वामी। बताइए जल्दी से कौन सा होगा? चतुर्भुज दास की। ठीक। हितजू को मंगल हितजू को मंगल जब होगा, जब 4 भुजाएं होंगी, तभी तो हितजू को मंगल होगा। ठीक है। जब 4 भुजाओं वाले भगवान जी आएंगे तभी तो हितजू के मंगल करेंगे। ठीक। तो चतुर्भुज दास होगा। अगला, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। किस कवि की काव्य पंक्ति? मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो किस कवि की काव्य पंक्ति है? ठीक है। तो बताइए जल्दी, इसमें कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? सूरदास, मीराबाई की, परमानंद दास की, कृष्णदास की। तो मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये है किसकी? बताइए जल्दी से। ये है कृष्णदास की। ये कहा है कृष्णदास जी ने। ठीक है। कृष्णदास जी ने कहा, कृष्णदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है। बताइए जल्दी से। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है कौन सी है? तो सत्यवती कथा, चंदारण, मृगावती, पाउमचर्यु। कौन है? अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है सत्यवती कथा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यापति को आदिकालीन कवि में परिगणित करने वाले, एक सेकेंड फ्रेंड, अभी आ रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए विराम चाहते हैं। हाँ फ्रेंड, आ गए। हाँ बताइए, विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले हैं, बताइए कौन है? विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले हैं कौन है? राहुल सत्याग्रह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक। अब थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, बताइए कौन से? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विठलनाथ गोसाई, गोकुलनाथ बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। कौन होंगे बताइए? तो कौन होंगे बताइए जल्दी से। तो ये विठलनाथ होंगे। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विठलनाथ श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ। काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। पंक्ति किसकी है? बताइए जल्दी से। कृष्णदास, नंददास, सूरदास, रसखान। तो काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, ये रसखान की पंक्ति है। रसखान जी कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जब कृष्ण जी रोटी खा रहे थे तो कौवा छीन कर ले जाता है। ठीक है। तभी इसी पे ये पंक्ति कहते हैं कि ये कितना मतलब भाग्यशाली है, कितना लकी है कि
ये भगवान के हाथ से रोटी छीन के ले गया है। तभी ये कहते हैं द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बताइए द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, बताइए कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। तो दास्य भक्ति, अमला भक्ति, नवधा भक्ति, दुर्गुण भक्ति, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो इसका होगा अमला भक्ति, अमला भक्ति होगा, ठीक, अमला भक्ति। द्वैतवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। आचार्य मध्व, आचार्य वल्लभ, आचार्य रामानुज, कोई नहीं। तो द्वैतवाद के संस्थापक हैं आचार्य मध्व, आचार्य मध्व होंगे, ठीक। द्वैतवाद माधवाचार्य होंगे, ठीक। आचार्य मध्व का हो या माधवाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदायांतर्गत नित्य विहार के 4 तत्व हैं। इसमें यहाँ पे होगा 4 तत्व हैं, ठीक है। तो ये वहाँ 4 दिखाई नहीं पड़ा, तो 4 ये तो ऐसे हम लिख लेते हैं। यहाँ 4 दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो 4 तत्व हैं, जैसे कि राधा कृष्ण वृंदावन, और चौथा कौन सा है, यहाँ पूछ रहा राधा कृष्ण वृंदावन और चौथा कौन। राधा वल्लभ संप्रदायांतर्गत नित्य विहार के 4 तत्व हैं। राधा जैसे 3 यहाँ पे दिए गए, राधा कृष्ण वृंदावन, और चौथा कौन सा, मुरली, बाल सखा, सहचरी, गाय, कौन होगा। तो चौथा है हमारा कौन सा होगा, तो ये होंगी सहचरी, होंगी सहचरी चौथी। राधा कृष्ण वृंदावन, सहचरी और सहचरी, ठीक, सहचरी यहाँ लिखते नहीं करना। भगवान थोड़ा क्लियर फ्रेंड आ नहीं पाया है थोड़ा। भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद, और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से अभेद यहाँ पे होगा, ठीक, अभेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत किस दर्शन का है, बताइए ये किसका होगा। तो ये मत किस दर्शन का होगा, बताइए जल्दी से। तो ये होगा हमारा अचिंत्य भेदाभेदवाद का मत होगा, ठीक, अचिंत्य भेदाभेदवाद। वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए सेवानिंद, नाम स्मरण, ध्यान और भोग, कौन होगा। तो इसमें होगा सेवा विधि। वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सेवा विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और गायन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अष्टायाम, ठीक, अष्टायाम। अगला ठीक है। अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्त कविता, बताइए कौन था। तो कौन था, विद्यापति, नंददास, ध्रुवदास, रत्नाकर। तो ये नंददास थे। अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्त नंददास थे, ठीक है, कवि था नंददास। अकबर से मिलने सीकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहाँ नहीं लगा। अकबर से मिलने सीकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहाँ नहीं लगा है, बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। आप लोग आंसर करते नहीं, करिए जल्दी से। तो ये होगा कुंभन दास। और वीडियो को लाइक तो फ्रेंड जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आपका लाइक करने में कुछ नहीं चला जाता है, ठीक है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है, बताइए। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये होगा नंददास का महत्व। अगला क्वेश्चन। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कौन सी कृति आती है, बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से। तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कौन। तो ये भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कृष्ण गीतावली आती है। नंददास के भ्रमर गीत व सूरदास के भ्रमर गीत के बीच अंतर है, बताइए क्या अंतर है। काव्य शैली व भाषा का,
दार्शनिक आधार का, भक्ति भावना का, गोपियों की मुखरता तार्किकता का। तो ये होगा गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का। ठीक है। अगला, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक, ये जून 2000 मतलब नेट में आया हुआ जून 2013 में। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। यहाँ पे मतलब हर लेवल के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब नेट में भी आते हैं और मतलब कोई भी परीक्षा हो सब में आते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए, तो रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। देखिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, बीजक कबीर की है। ठीक, बीजक जो है कबीर की है। और अखरावट जो है जायसी की है। ठीक, भक्तमाल है नाभादास की। और श्याम सगाई किसकी है? श्याम सगाई है नंददास की। ठीक, तो इस प्रकार हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 5। ठीक, 2 1 4 5। तो सॉरी 5 नहीं, 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक, 4 3, यहाँ 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2 1 4 3, यही थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, 2 1 4 3 यही होगा। चलिए देखते हैं। बहुत बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचार के बस वृंदावन आए। बताए पंक्तियाँ किस करती हैं? बहुत बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचार के बस वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बताइए। सूरदास, ध्रुवदास, रहीमदास, कुंभनदास। किसकी है बताइए? तो ये है ध्रुवदास की। ठीक है, ध्रुवदास की। अगला, रसखान का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? रसखान का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, किसी से नहीं। तो रसखान का संप्रदाय इसमें से किसी से नहीं था। ठीक, अगला देखते हैं। मीराबाई का दार्शनिक सिद्धांत है। मीराबाई का दार्शनिक सिद्धांत है कौन सा? शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, कोई नहीं। तो मीराबाई का दार्शनिक सिद्धांत इसमें से कोई नहीं है। ठीक, इसमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। मीरा का निधन कहाँ हुआ? मीरा का निधन कहाँ हुआ? बताइए। द्वारका के रणछोड़ मंदिर में, मेवाड़ जिले में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में हुआ था। मृत्यु वहीं हुई थी। ठीक, अगला देखते हैं। मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? बताइए। ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, गुजराती, किसमें रखा जाता है? तो ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज में रखा जाता है मीराबाई की रचनाओं को। ठीक है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई काव्य पंथ किसकी है? आंडाल मीराबाई, महादेवी वर्मा, सहजोबाई, किसकी है? तो ये है मीराबाई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, कृष्ण जी के विषय में कहती है मीराबाई, वही मेरा पति। ठीक है, अगला देखते हैं। सूरदास का जन्म काल है। बताइए, सूरदास का जन्म काल है क्या है? बताइए। 1478, 1489, 1585, 1492। तो बताइए। सूरदास का जन्म काल है 1478। अगला देखते हैं। कुंभन दास का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1468। कुंभन दास का जन्म हुआ था, कब हुआ था? सन 1468 ईस्वी, सन 1400 ईस्वी, सन 1483, सन 1478 ईस्वी। तो कब हुआ था कुंभन दास का जन्म? कब हुआ था बताइए जल्दी से। तो सन 68 ईस्वी में हुआ था कुंभन दास का जन्म। 1468 ईस्वी, 68। ठीक, 68 ईस्वी में।
परमानंद दास का जन्म काल है, परमानंद दास का जन्म काल है 1478, 1493, 1496, 1484। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो 1493 ईस्वी होगा, ठीक, 1493। कृष्णदास का जन्म काल है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, 2 सेकंड का टाइम। कृष्णदास का जन्म काल है, बताइए जल्दी से। तो 1496 ईस्वी। नंददास का जन्म हुआ, बताइए कब हुआ। तो इसमें आंसर कौन सा हो, 1503, 1527, 1533, 1502। तो नंददास का जन्म कब हुआ, तो ये 1533 में हुआ था, ठीक। नंददास का जन्म 1533 में। ध्रुवदास का जन्म कब हुआ, बताइए। ध्रुवदास का जन्म कब हुआ, तो ध्रुवदास का जन्म कब हुआ, बताइए जल्दी। 1573, 1541, 1550, 1575। तो ध्रुवदास का हुआ है 1573 ईस्वी में, ठीक। ध्रुव। रस खान का जन्म काल है, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रस खान का जन्म काल कितना है, तो कितना है बताइए जल्दी से। रस खान का जन्म कितना है फ्रेंड, यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें यही होगा, आप लोग देख लीजिएगा ज़रा इसको, रस खान का जन्म। और ऐसे बताना ठीक नहीं जब तक क्लियर ना हो। सुजान रसखान दान लीला, सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियाँ हैं, बताइए आप लोग कमेंट में बताएंगे ये वाला आंसर। रस खान का जन्म काल कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है, कब हुआ था, ये आपका होमवर्क है। रस खान का जन्म काल है, मतलब कब हुआ, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियाँ हैं, बताइए। सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियाँ हैं, तो किसकी कृतियाँ बताइए। तो ये रसखान जी की, सुजान रसखान दान लीला, ये रसखान जी की कृतियाँ। ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है, ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है, बताइए कौन सी है। प्रद्युम्न चरित, ब्रजविलास, प्रेम वाटिका, सूरसागर। तो इसमें कौन सा होगा, ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है प्रद्युम्न चरित। प्रद्युम्न चरित के रचयिता रचनाकार हैं, बताइए। प्रद्युम्न चरित के रचनाकार हैं कौन है, तो कौन होगा बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये होंगे सुधारू अग्रवाल, ठीक, सुधारू अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, रसखान के काव्य का प्रमुख विषय है, बताइए। भक्ति, नीति, कवित्व, प्रदर्शन, कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन। कौन सा होगा इसमें, तो इसमें होगा कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन होगा, ठीक है। अगला, भक्ति काल में रणमल्ल छंद, भक्ति काल में रणमल्ल छंद नामक वीर काव्य की रचना किसने की, बताइए किसने की है। तो ये कीजिए श्रीधर ने, श्रीधर ने। भक्त काल में रणमल्ल छंद नामक वीर काव्य की रचना श्रीधर ने की है, ठीक है। क्याम क्याम खां राशो, क्याम खां राशो वीर काव्य है, बताइए। क्याम खां राशो वीर काव्य, दयाल कवि का, नियामत खां जान का, आलिफ खां का, क्याम खां का, किसका है बताइए जल्दी से। क्याम खां राशो ये है नियामत खां जान का, ठीक। क्याम खां राशो नियामत खां। कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता, कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता है पद्मनाथ, पद्मनाथ, ठीक। अगला क्वेश्चन, छीहल कवि की छीहल बावनी है, छीहल कवि की छीहल, भक्ति काव्य, वीर काव्य, प्रेम काव्य, नीति काव्य, बताइए आंसर कीजिए जल्दी से। तो छीहल कवि की छीहल बावनी है नीति काव्य, नीति काव्य, ठीक। अगला, अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि हैं कौन है, बताइए। छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, सूरदास, हरिदास। तो अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि है, तो ये चतुर्भुज दास है, ठीक, चतुर्भुज दास। असंगत का चयन कीजिए, बताइए जल्दी से। असंगत का इसमें चयन करना है, ठीक है, बताइए आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो जैसे बेल, कृष्ण, रुक्मणी, री, पृथ्वीराज, ये तो सही। भाषा, श्रुति, मुक्तावली, बनारसीदास, ये भी सही। डूंगर, बामनी, पद्मनाथ, ये भी सही। समय सार, सूदन, ये गलत है, तो यही असंगत हमारा होगा, ठीक है, यही होगा असंगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर असंगत बताना। असंगत, कान्हड़ दे प्रबंध,
कानड़ दे प्रबंध ये भी सही। पंच पांडव चरितराज सालबद्ध सूरी सही। प्रद्युम्न चरित सुधारू अग्रवाल की ये सही। श्यामलता ये नंददास की नहीं है, श्यामलता, ठीक है, ये गलत है, यही असंगत होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, असंगत का फिर चयन करना है, ठीक है। असंगत का चयन करना है, बताइए जल्दी से। तो राग सोरठा के पद दयालदास यही असंगत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो मीराबाई का। अष्टयाम रस खान के हैं। केली माधुरी माधव दास माधुरी के हैं। भक्ति रसबोधिनी प्रियादास के सही। फिर पूछ रहा असंगत जन्म स्थान बताइए, ठीक, असंगत जन्म स्थान बताइए। तो ये किसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था बताइए, असंगत पूछ रहा है ना। तो कुंभन दास का जमुनावती ये तो सही। परमानंद दास कन्नौज सही। शीत स्वामी मथुरा ये भी सही है, ठीक है। और नंददास का राजापुर यही गलत है, यही असंगत है, ठीक। अब देखिए फिर दिया है कवियों का असंगत जन्म स्थान है, बताइए कवियों का असंगत जन्म स्थान है, क्या है बताइए जल्दी से। कवियों का असंगत जन्म स्थान है चतुर्भुज दास, असंगत जन्म स्थान है, बताइए कौन सा है। तो ये देखिए चतुर्भुज दास जमुनावती सही। निम्बापुर मैसूर सही। हित हरिवंश बादगांव उत्तर प्रदेश ये भी सही। चतुर्भुज दास बांदा उत्तर प्रदेश ये गलत है, ठीक, यही असंगत होगा, ठीक, यही चतुर्भुज दास बांदा उत्तर प्रदेश यही असंगत जन्म, उनका बांदा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। बल्लभाचार्य के बताए गए जीव के 3 प्रकारों में कौन नहीं है, बताइए। बल्लभाचार्य के बताए गए जीव के 3 प्रकार में कौन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन नहीं होगा, तो ये देखा मर्यादा जीव, पुष्ट जीव और हाँ, और प्रवाह जीव, ये सभी अनासक्त जीव ये नहीं है, अनासक्त जीव ये नहीं। अगला देखते हैं, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। पुष्ट मार्गी भक्तों के संबंध में यह कथन किसका है, बताइए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ठीक। सूर सागर में कितने स्कंद हैं, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, ये तो आप लोगों को 100% पता हो। सूर सागर में कितने स्कंद है बताइए जल्दी से आप लोगों को रटा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 12 स्कंद है, सूर सागर में 12 स्कंद है, ठीक। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, किसकी पंक्ति बताइए जल्दी। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, किसकी पंक्ति है, तो ये किसकी है, ये सूरदास जी की पंक्ति, ठीक। अगला देखते हैं, सुंदर, सब आए हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाला, पंक्तियाँ किस रचनाकार की होता है जल्दी से, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं। हाँ तो ये हाँ ये ऊपर वाला, हाँ, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, किस रचनाकार की है बताइए। तो ये है सूरदास जी की, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाला, ये सूरदास जी की। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है बताइए, ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, क्या है बताइए जल्दी, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, ठीक, 10वां स्कंद। अगला देखते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, कौन नहीं है बताइए, पीजीटी 2009 में ये भी आया हुआ।
तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? तो देखो कुम्भन दास तो हैं, सूरदास भी हैं, परमानंद दास भी, चतुर्भुज दास नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य चतुर्भुज दास नहीं है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशा शायद ही कहीं मिले। कथन किस आलोचक का है? बताइए जल्दी से, किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह का है। ठीक है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं आचार्य ही कहीं मिले हैं। ये बच्चों वाली बात बच्चन जी ने कही है। ठीक। अगला, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई के आधार पर मीरा की भक्ति प्रदर्शित होती है। बताइए जल्दी से। तो मीरा की भक्ति प्रदर्शित होती किस प्रकार की होती है? परकीय भाव, स्वकीय भाव, जार भाव, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा स्वकीय भाव होगा। स्वकीय भाव होगा। ठीक है। कानन दे अंगुरी रहिबो, कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। काव्य पंक्ति है किसकी है? कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजे है। काव्य पंक्ति है किसकी है? बताइए जल्दी से। 196 का। तो ये रशखान की है। नंददास की कृति नहीं है। पूछ रहा इसमें नंददास की कृति नहीं है। कौन सी नहीं है? बताइए नंददास की। तो अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, ये भी है। बीरा मंजरी। ठीक है। तो स्फुट पद ये नहीं है, स्फुट पद नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरी हमारी कृष्ण काव्य धारा समाप्त होती है। अब हम थोड़े क्वेश्चन राम काव्य धारा के भी लिए हैं इसमें। ठीक है। और उसके बाद में थोड़े आज करवाएंगे इसमें, और फिर हम कल लास्ट वीडियो भक्तिकाल का लेकर आएंगे। उसके बाद में रीतकाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो राम भक्ति काव्य धारा के, राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है। बताइए। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, भंग रामायण, पवन चरित। तो कौन सा होगा? तो ये वाल्मीकि रामायण होगा। ठीक है। अगला, राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई किससे? उत्तर भारत में, दक्षिण के अलवारों में, जैनों में, बौद्धों में। तो ये तो आपको पता ही है। तो दक्षिण के अलवारों में। अगला क्वेश्चन, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? बताइए। तो संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो किसमें मिलती है? तो ये प्रतिमा नाटक घास की रचना है, उसमें मिलती है। घास के 13 नाटक हैं। ठीक है। उसमें प्रतिमा नाटक घास की रचना है, उसी प्रतिमा नाटक है। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे? उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? आंसर कीजिए जल्दी से। रामानुजाचार्य, राघवाचार्य, रामानंद और तुलसीदास। किसको होगा? बताइए जल्दी से। तो ये उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को है। ठीक है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। कीलदास, अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास। तो ये किसको दिया जाता है? ये अग्रदास जी को दिया जाता है। ठीक है। अगला, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? तो ये राम श्री हैं और ब्रह्म है, विशिष्ट है। ठीक, विशिष्टाद्वैत। राम श्री हैं, विशिष्ट हैं, विष्णु भी हैं। ठीक है। तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान? तो ये विष्णु की उपासना का विधान है। विष्णु, राम जी विष्णु का ही तो अवतार थे। पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है, कौन सी है? पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये महापुराण होगी, महापुराण। ठीक। कौन आलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है? कौन आलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना गया है? बताइए जल्दी से। काठकोप या नम्मलवार, कुलशेखर, मधुर कवि, विष्णुचित। तो ये काठकोप या नम्मलवार होगा। ठीक। काठकोप या नम्मालवार यही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक
में संकलित करने वाले हैं। कौन है? रामानुजम, श्री रंगनाथ मुनि, नामदेव, ज्ञानदेव। कौन है बताइए जल्दी से। तो ये श्री रंगनाथ मुनि है, श्री रंगनाथ मुनि। शेष या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग यानी कि शेष या शेषनाग लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? श्री रंगनाथ मुनि षटकोप और षटकोप। तो इसमें कौन माना? राघवानंद, रामानुज। तो ये रामानुज ही होंगे। ठीक, शेष या लक्ष्मण के अवतार रामानुज माने। राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना है, बताइए कौन सी है? तो ये बाल रामायण होगी। राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना बाल रामायण। बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है। किसने किया? बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है। किसने किया? तो कृत्तिवास ने किया, कृत्तिवास ने। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है, बताइए। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना होगी। राम काव्य परंपरा से संबंधित राम रक्षा स्तोत्र ही होगा। ठीक, राम रक्षा स्तोत्र। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? रामचरितमानस की रचना का संवत 1631 करौ कथा हरिपद धर शीशा, यही होगा। संवत 1631 होगा। ठीक, तुलसी का सारा काव्य समने की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समने की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है, बताइए जल्दी से। तो ये है किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तुलसी का सारा काव्य समने की विराट चेष्टा है। ठीक, 1000 बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, समने की विराट, तुलसी का सारा काव्य समने की विराट चेष्टा है, ये 1000 बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक, तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा, तुलसीकृत रामचरितमानस की मानस किस भाषा में है, बताइए। कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा में होगा। तुलसीकृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस का काव्य रूप है, बताइए। रामचरितमानस कैसा काव्य रूप है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। तो ये महाकाव्य है। ठीक, महाकाव्य। अगला देखते हैं श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली तथा वैराग संदीपन की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? तो बताइए जल्दी किस भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में की, ब्रज भाषा में। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है, बताइए कौन सी? तो देखिए, पवित्र रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, भरवे नायिका भेद, ये नहीं है। ठीक है, तुलसीदास की रचना पूछ रहा है ना कि नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा। तो देखो, पवित्र रामायण भी है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल सभी है, भरवे नायिका भेद नहीं है। अगला, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेतु। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेतु। यह पंक्ति तुलसी के किस कृत की है? तो ये है रामचरितमानस के। ठीक, रामचरितमानस की, रामचरितमानस। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, यह पंक्ति तुलसी की रामचरितमानस से ली गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है, बताइए। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है, बताइए। तो ज्ञान दीपक प्रसंग जो है ये उत्तरकांड में है, उत्तरकांड में। ठीक, उत्तरकांड में। लाज न आवत आपको दोरे हो आयो साथ, पंक्ति किसकी है? लाज न आवत आपको दोरे हो आयो आप, यह पंक्ति किसकी है? तो ये रत्नावली की है। ठीक, रत्नावली की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है, क्या है? शेष सनातन, रामानंद, रामानुज, नरहरिदास। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास, नरहरिदास। ठीक, अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में
रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ठीक है, तो ये है शांत रस को मान्यता मिली, शांत रस। रामचरितमानस में प्रधान रूप के रस के रूप में शांत रस को मान्यता मिली। ये पीजीटी और जीआईसी 2009 में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? बताइए जल्दी से। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? तो जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कौन सी होगी? तो ये होगी गीतावली। ठीक है, ब्रज भाषा में रचित। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग में? बताइए। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग में है? बताइए। तो कोई कितने होंगे? 1, 3, 4, 5, कितने होंगे? बताइए जल्दी से। तो ये होंगे 4। ठीक, वक्ता श्रोता के 4 युग में है। ठीक है। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास, नाभादास। बताइए कौन से होंगे? तो ये होंगे केशवदास जी। ठीक, केशवदास। हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? बताइए। नाभादास, जीवाराम, अग्रदास, पद्माकर, किसने की? हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत की है नाभादास जी ने। ठीक। अगला, नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? बताइए। भक्तमाल, अष्टयाम, रामायण, महानाटक, किसी में नहीं। किसमें है? नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित? तो ये अष्टयाम में राम की दिनचर्या वर्णित है। नाभादास की अष्टयाम में राम की दिनचर्या वर्णित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? बताइए, इसमें कौन सा होगा? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? बताइए कौन है इसमें? तो ये है तुलसीदास जी। ठीक, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही परिस्थिति के अनुरोध से नहीं संबंधित है? बताइए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। बताइए, संबंधित है किस? कबीर से, जायसी से, तुलसी से। तो सूरदास से संबंधित है, सूरदास से। अगला क्वेश्चन, भक्तकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति-लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म को लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है? बताइए कौन है रचनाकार? ये ऐसे रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से इसमें। तो ये है तुलसीदास। ठीक, तुलसीदास जी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पराधीन सपने सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये भी टीजीटी 2010 में आया हुआ। पंक्तियों के रचयिता है? बताइए। पराधीन सपने सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई। पंक्तियों के रचयिता है? बताइए कौन? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये है तुलसीदास जी। तुलसीदास। अगला कुछ, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? बताइए किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो ये कहा है नाभादास ने। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताइए। राम भक्त के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताइए किसने की है स्वसुखी संप्रदाय? राम भक्त के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की। ठीक। रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं? बताइए कौन है? रामचरितमानस के पहले टीकाकार है कौन? अग्रदास, जीवाराम, अनंतदास, रामचरण दास। बताइए, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये रामचरण दास जी। ठीक।
देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ ब्रह्मलोक, हाथ जो ना लगाऊँ ग्वार कर को। ठीक, पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो ना लगाऊँ वार कर को। ठीक, वार कर को पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? बताइए जल्दी से। तो ये किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? तो ये हृदय राम ने कहा। ठीक, हृदय राम ने। नेक्स्ट एंड मतलब लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? बताइए। ये भी आया GIC PGT 2009 में आया है। ठीक है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? बताइए जल्दी से आप लोगों को तो सब कुछ आता ही है। दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली। यहाँ पे मेरा उद्देश्य मात्र रिवीजन करवाना है आपको। क्वेश्चन मतलब याद रहे, इसलिए आप इनको लगाइए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसपे ज्योतिष का वर्णन किया गया? बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इस प्रकार फ्रेंड हमारा ये हमारा आज का वीडियो सेशन इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कल लेकर आएंगे, वो भी भक्ति काल का ही, और उसके बाद में रीत काल स्टार्ट करने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो तो पूरे ज़रूर ही देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से हैं आने वाले हैं। ठीक है, और इनको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, नमस्कार, और सदा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।